बोले कहे महाराज महाराज, बोले क्या बात है? बोले आज तुम्हें हंसिया ले जावे की जरूरत नहीं है। बोले कहे? बोले तुम्हारी पूरी पकी फसल राधे राधे। ये तो तीनों भैया तो क्रोध में बैसी बैठी। बोले आखिर बताओ हुआ क्या? अरे बोले हुआ तो ये है, बोले वहां कुछ भी नहीं बचा। अब तीनों ने लिए डंडा और जा करके जड़ भरत को जैसी देखा, क्यों रे तुझे भेजा था फसल की रक्षा करने के लिए और तूने तो ये सब चौपट कर दिया। बोले मैंने चौपट नहीं किया। बोले फिर? बोले हरि की इच्छा। और बात सही है, अब उनकी इच्छा थी, बेचारे भूखे पशु, अब जी कौन कहूँ आया थी। तो बोले अब हमारे तुम्हारे भोजन क्या होंगे? बोले वही भगवान भजन करेंगे। बोले क्यों रे पगले, यही माला कर करके तूने रात दिन सब चौपट कर दिया। अरे कभी काम किया होता तो आज ये काम आता। अब तीनों ने मार लगाई, जड़ भरत को घर से बाहर निकाल दिया। अब ध्यान देना, और जब किसी का नहीं है उसका राम है। अब देखो जब इन्होंने मार खाई, जड़ भरत जी वहां से निकल गए और जड़ भरत जी जाकर के घनघोर जंगल में पहुंच गए। अब वहां देखा क्या? राजा रहुगण की सवारी जा रही थी। बोले कहाँ? राजा रहुगण की सवारी जा रही थी कपिल मुनि के आश्रम में। अच्छा ये काम क्या करते थे? ये सत्संग का काम करते थे। इनकी सत्संग बहुत प्यारा था और ये सत्संग को जाया करते थे। और जैसे ही इनका एक वृद्ध कहार गिर गया तो राजा रहुगण ने कहा देखो भैया अगल बगल में देखो कोई मिल जाएगा तो उसको लेके आओ। अब भैया चार कहार में से एक तीन बच्चे तो ढूंढने लगे। अब जड़ भरत जी माला लिए बैठे थे बट वृक्ष के नीचे। बोले भैया इसे अच्छो आदमी कहाँ मिलने, हट्टो कट्टो भी है। बोले यही क्यों पकड़ो। लेके जड़ भरत जी को जब पहुंचे और जड़ भरत जी से कहा तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने बड़ा परिचय दिया। बोले चलो तो हमारे राजा की पालकी में लगना है तुम्हें। चलने लगे और भरत जी क्या राजा रहुगण की पालकी में लग गए। और जैसी पालकी में जब लग गए तो चींटियों की कतार लगी जा रही थी। तो इन्होंने छलांग जैसी लगाई और छलांग जैसी लगाई तो भैया राजा की सिर मंडप से टकराए। बोले क्यों रे इतने हट्टे कट्टे होकर के चलते भी नहीं बनता है? बोले चलते तो बनते हैं। बोले फिर ये कहीं आगे कहीं पीछे कैसे चल रहा है? बोले हमारे नीचे जीव जंतु है, हमें ये घमंड नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, हाथी भी फूंक करके चलता है कि नहीं चलता है? तो बोले हमारे नीचे जीव जंतु हैं। अरे ये चींटी हैं और इनका पाप हमें लगेगा, तुम्हें नहीं लगेगा। और ये सुंदर उपदेश जब जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को दिए तो वहीं पालकी रोक दी। बोले भैया तुम हो कौन? और भरत जी तो माला लिए थे ना, और माला का जाप भी करती जा रहे। बोले भैया हमें परिचय दो। सुंदर इन्होंने परिचय दिया और यहाँ इन्होंने परिचय दिया और वहाँ घर में सब रोते बैठे तीनों भाई। बोले सब चौपट कर गया, पिताजी को डांट रहे। तुम कह रहे थे जो रात दिन माला 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 लो, अब तुम्ही ने बढ़ाया था तो पिताजी को और तीनों ने मिलकर मारो, घर से निकाल दो। जो आदमी बड़ा स्वार्थी है कि नहीं है बताओ? अगर हमारी तुम्हारी सौदा अच्छी चल रही तो तुम हमारे हम तुम्हारे, और जहां भैया गड़बड़ सो फिर नहीं अपना। आज पिताजी भी घर से बाहर बैठ गए। अब बताओ जाएं तो जाएं कहां? और जैसे ही भरत जी को राजा रहुगण ने सीधे अपने आश्रम ले गए। बोले अब कपिल मुनि के नहीं जाना है। बोले फिर? बोले तुम ही हमें सत्संग करो। अब इतने घरे पतो चलो कि हमाओ भैया राजा रहुगण को आचार्य बन गो।
अब सबरे भैया बड़ी खुश भय, बोले देखो रे अपन ने मारो तो, और वो तो कहाँ पहुंच। अब पिताजी के लिए खबर देवे पहुंचे। पिताजी बोले कहा है? बोले हमने बहुत बड़ी गलती करी। बोले काई? बोले हमने गलती जा करी कि हम तीनों ही ने और जड़ भरत को मार। बोले हाँ तो कहा? बोले जड़ भरत जी सीधे जाकर के देखो कहाँ राजा रहुगण के राज में और आचार्य की पदवी पा करके बैठ गए। पिताजी खुश हो गए। बोले तुम क्या कहते थे कि माला करता है? माला देखो उसी माला ने कहां से कहां पहुंचा दिया कि नहीं। लेकिन ध्यान देना, माला में भी आत्मा साफ भाव चाहिए। धर्म में ठोकरे मिले जा जरूर है, जितनी तुम धर्म करो उतनी तुम्हारी परीक्षा लीजिए। और तुम में हार जाओ कि यार भगवान इतना तुम्हारा भजन कर रहा है और हम हैरान हैं, हम परेशान हैं, तो भैया परीक्षा तो लीजिए कि नहीं। लेकिन परीक्षा में भी बिल्कुल पीछे ना हो। क्यों? कहते हैं कि जब मन की कोठरिया साफ नहीं रे तो माला के घुमाए, का होई हो माला के घुमाए, का होई। जब मन की कोठरिया साफ नहीं, जब मन की कोठरिया साफ नहीं, ओ जब तन की कोठरिया साफ नहीं, जब की कोठरिया साफ नहीं, तो माला के घुमाए, का होई हो माला के घुमाए, का होई माला के घुमाए, का होई माला के घुमाए। और भैया पीछे बन नहीं रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। कहीं हमारे कमेटी वाले कह रहे थोड़ा थोड़ा तक आगे आ जाओ जी, में पीछे वाले बैठ जाएं। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, आज ज़्यादा जनता है, थोड़ी सी बस बन जाओ ऐसे। जब मन की कोठरिया साफो नहीं तो माला के घुमाए, का होई हो माला के घुमाए, का होई माला के घुमाए, का होई। खेती कीनी फसल उगाई, खेती कीनी फसल उगाई, ओ खेती कीनी फसल उगाई, ओ खेती कीनी फसल उगाई। जब खेत चिड़िया चुन ही गई तो गोथना के घुमाए, का होई हो गोथना के घुमाए, का होई।
और अपन बोलत कि हम पक्की ड्राइवर बन गए, हमारा लाइसेंस बन गए। नहीं कहने लगा लाइसेंस बन गए, हम तो बहुत बड़ी पक्की ड्राइवर है। लेकिन ध्यान दो, ओ गाड़ी सीखी ड्राइवर बन गए, गाड़ी सीखी ड्राइवर बन गए, ओ गाड़ी सीखी ड्राइवर बन गए, ओ गाड़ी सीखी ड्राइवर बन गए। जब एक्सीडेंट जब हो ही गया तो हॉर्न के बजाए का हुई हो, हॉर्न के बजाए का हुई। जब मन की कोठरिया साफ नहीं तो मन की कोठरिया साफ नहीं, जब मन की कोठरिया साफ नहीं, हो जब मन की कोठरिया साफ नहीं, तो माला के घुमाए का हुई हो, माला के घुमाए का हुई। माला के घुमाए का होए हो, माला के घुमाए का होए हो, माला के घुमाए का आज इधर सुंदर भरत जी का यहाँ वर्णन आया और भगवान कहते हैं अगर मन में अपनी आत्मा साफ है, ध्यान देना परमात्मा सबकी नजर रखते हैं। अगर हमारा मन सही है, तन सही है, तो भगवान कृपा करते हैं कि नहीं करते हैं। आज इधर धन्य है मेरे प्रभु, सब पर कृपा करते चले जा रहे हैं और जैसी सब पर कृपा करते चले जा रहे हैं, आगे एक गज और गिरा है। अच्छा ध्यान देना, ये जो गज है ना, गज कैसा है? गज इसको अपना मद था कि मैं तो इस धरती का राजा। और ध्यान देना, घमंड कभी नहीं करना चाहिए, घमंड का भी एक दिन पतन होता है। आज इसको घमंड था तो अपने परिवार को लेकर के चलता है कहाँ? त्रिकूट पर्वत। और जैसे त्रिकूट पर्वत पर जाता है और त्रिकूट पर्वत पर बैठा और मान सरोवर में इसने अपने परिवार के सहित पहुंच गया। अब भाई जी बताओ, जिनकी अनेक लड़के पत्नियां, अब अगर एक हाथी जल में सरोवर में चला जाए तो चल हलेगा कि नहीं? उथल पुथल मच गई। और जब उथल पुथल मच गई और जल को जब देखा समझ गए, और जल में रहने वाला ग्राह, अब ग्राह तो भाई इसको पता चला मेरे पास जीव जंतु रहने वाले हैं, और मेरे पास जब जीव जंतु रहने वाले हैं तो भाई इन पर भी तो कृपा करनी है। कैसे कृपा करें? इनने तत्काल जैसी गए और गज का पैर पकड़ लिया, और गज का जैसी पैर पकड़ा ना तो गज ने आवाज लगाई, अरे भैया बचाओ बचाओ। कुछ दिन तक ये लड़का हाथ पकड़े रहे, और जैसे ही कुछ दिन तक लड़का हाथ पकड़े रहे, इतने में एक लड़का बोले देखो पिताजी मर रहे सो मरन दे। अपन कह के लाना इनके संग मर रहे। एक एक करके सबरे लड़का जल से बाहर है। अब नंबर आओ की को? पत्नियन को। अब पत्नियां भी कह रही, एक पत्नी ने कही का है स्वामी तो जा रहा है सो जा ही रहे। अब बताओ अपन कह कौन जा रहा है इनके संग? तो बोले का करने? बोले अपन भी चलो।
अब भैया भी पत्नियां भी छोड़ के चली गई। ये दुनिया में यही शकत को काऊ को नहीं है, सब स्वार्थ को है संसार और मतलब को है कि नहीं। और जब सब पत्नियों ने हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, अब ते हाथी ने गजेंद्र ने आवाज लगाई, हे प्रभु अब मेरा कोई नहीं है और अब तो तुम ही हो, और चाहे डुबा दो और चाहे बचा लो। और जैसी भगवान को पुकारा ना, भगवान तत्काल दौड़ते हैं और कहते हैं वाह धन्य हो, तुमने इतना समय जब लगाया हमें बुलाने में, और भैया कहीं पहले बुला देते तो पूरा परिवार भी एक रहता। और चक्र से दर्शन छोड़ा, ग्राह का गला अलग किया, गजेंद्र को बाहर निकाल दिया और गजेंद्र ने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करी, अरे प्रभु आप धन्य हो। और एक ज्ञान तो मुझे हुआ। बोले क्या? बोले संसार बड़ा स्वार्थी है। संसार कैसा है? स्वार्थी है कि नहीं? कि कोयलिया बोली रे अमुआ की डार अपनों को नैया रे, हो बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। कोयलिया बोली रे अमुआ की डाल अपनों को नैया रे। हाँ बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। अरे बाग लगा ले, बगीचा लगा ले और लगा ले केला। हर बाग लगाए बगीचा लगाए और लगाए केला, लगाए केला। हर बाग लगाए बगीचा लगाए और लगाए केला रे वाला, और लगाए केला। हर जग से हंसा छोड़ने कर दे तो दुनिया को, अपनों को नैया रे। हाँ बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे, अपनों को नैया रे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। हरि बोल। ताली तो बजाते जाए। अरे 3 दिन लो तिरिया रोवे, 6 महीना लो भाई। हो 3 दिन लो तिरिया रोवे, 9 महीना लो भाई। 3 दिन लो तिरिया रोवे, 6 महीना लो भाई। अरे 3 दिन लो तिरिया रोवे, 6 महीना लो भाई। और सबसे बड़ा की कौन लगा जो सब जाना, आदमी सब भूल जाता जब समय आउट है, सब भूल जाता।
6 महीना लो भैया खबर करे रहे, लेकिन धन्य है खबर एक ही को रत कौन। अरे 6 महीना लो क्रिया रोवे, अरे 3 दिन लो क्रिया रोवे, 6 महीना लो भाई। 3 दिन लो तिरिया रोवे, 6 महीना लो भाई। अरे 6 महीना लो भाई। और जन्म जन्म तक माता रोवे, कर गए आस पर आई हो अपनो, हो अपनो, हो अपनो को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आरे, अपनो को नहीं आरे। अमवा की जाल अपनो को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आरे। अपनों को नहीं आवे। तो संसार में कोई किसी का नहीं है, और ध्यान देना काम आएगा तो केवल भजन ही। आगे एक बार क्या हुआ, देव और असुरों में युद्ध हुआ, और जब देव और असुरों में युद्ध हुआ अब लड़ने लगे। अब लड़ते लड़ते क्या हुआ, असुर कोई पास, इनके गुरु का नाम शुक्राचार्य जी, तो शुक्राचार्य जी के पास में एक संजीवनी थी। अगर ये डार देवे तो क्या हो, तो मरे आदमी जिंदा हो जाते, मरे। अब देवता बड़े विचित्र बोले, भैया असुर तो एक भी नहीं मर रहा, अपनी लेन लगी। बोले क्या करने, तो बोले एक काम करो, अपन ऐसा करो कि अपन प्रभु के पास चलो। सबरे देवता जुड़ के भगवान के लिए गए, भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु बचाओ, कृपा करो, अगर आप कृपा नहीं करोगे तो हम लोग नहीं बचेंगे। बोले क्यों? बोले हम जीवित नहीं हो रहे और वे कम नहीं हो रहे। तो बोले फिर? बोले उपाय है। बोले क्या? बोले मेहनत कर लोगे तुम? बोले हम मेहनत को तैयार हैं। तो बोले मेहनत करना है तो चाहो समुद्र मंथन करो। क्या करो? समुद्र मंथन। और जब समुद्र मंथन करो तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले और ओई में निकले अमृत, और अमृत जैसी निकले वो पान करो और अमृत पियो तो को नहीं मरो। अच्छा बताओ, मरबो